घर के उस कमरे से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 5 लाशें निकली। लाशों की हालत देखकर खुद पुलिस भी हैरान परेशान हो गई। पुलिस के साथ साथ इलाकाई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस हैवान ने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। लेकिन यकीन जानिए, जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन 5 लाशों में एक लाश उस कातिल की भी थी। जयरामपुर में जो मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा स्वयं और अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या करके स्वयं उसने जो आत्महत्या की है, उस प्रकरण में मौके से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। यूपी में हाहाकार मचाता ये मामला जौनपुर के मढ़ियाओं थाने के जयरामपुर गांव का है, जहां सुबह सुबह एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशों ने इलाके में सनसनी फैला दी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह परिवार नागेश विश्वकर्मा का है। दरअसल बुधवार सुबह किसी बात को लेकर नागेश और उसकी पत्नी राधिका के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि नागेश ने अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी और उसे तब तक पीटा जब तक उसके जिस्म से जान नहीं निकल गई। जी हाँ, नागेश की पिटाई से पत्नी राधिका की मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब आदमखोर नागेश ने पत्नी की हत्या के बाद अपने 3 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, नागेश ने अपने तीनों बच्चों को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। नागेश ने 12 साल की बड़ी बेटी निकिता, 5 साल के बेटे आदर्श और 3 साल की बेटी आयुषी की हत्या कर दी। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उनकी छानबीन के दौरान मृतक के भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा के मौजूदगी में एक पतली सी कॉपी भी मिली है, जिसको चेक किया गया तो उसमें मृतक नागेश विश्वकर्मा के द्वारा यह लिखा गया है कि वो स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या का जिम्मेदार है। अब तक परिवार का हर सदस्य दम तोड़ चुका था। ऐसा माना जा रहा है कि पत्नी और बच्चों के कत्ल के बाद नागेश को अपने किए पर पछतावा हुआ और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फंदे से लटक कर अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर लिया। सुबह जब 10 बजे घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई सोनू विश्वकर्मा ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देख के सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि घर के अंदर एक ही बेड पर तीनों बच्चों के साथ साथ पत्नी राधिका की लाश पड़ी हुई थी और पास में ही नागेश की लाश लटक रही थी। लेकिन सबके जहन में एक सवाल दस्तक दे रहा था कि आखिर नागेश ने इतना खूंखार कदम क्यों उठाया। ये वो सवाल था जिसने सभी को हैरान परेशान कर दिया और कुछ वक्त में ही पुलिस ने इस सवाल का जवाब भी तलाश लिया। पुलिस की माने तो नागेश ने गांव के ही रहने वाले भानु प्रताप के जरिए शिवासनी सिंह नाम के शख्स को एक स्कूल में चपरासी की नौकरी के लिए पूरे 7 लाख रुपए दिए थे। लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद शिवासनी सिंह ने नागेश की नौकरी नहीं लगवाई और पैसे मांगने पर वो मारपीट पर आमादा हो जाता था, जिससे नागेश बहुत परेशान था। बस इसी परेशानी में नागेश ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। उसके द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि भानु प्रताप विश्वकर्मा पुत्र वंशराज निवासी सलारपुर थाना नेवड़िया के माध्यम से उसने शिव आश्रय सिंह पुत्र स्वर्गीय सरजू प्रसाद सिंह, जो कपूरी जलालपुर के रहने वाले हैं, जिनका विद्यालय सरजू प्रसाद कन्या पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय है, उसमें चपरासी की नौकरी के नाम पर उसने 7 लाख रुपए शिवाश्रय सिंह को दिए थे। लेकिन शिवाश्रय सिंह न तो ये पैसा वापस कर रहे थे, न तो नौकरी दी। ये पैसा भानु प्रताप विश्वकर्मा ने मध्यस्थता करके उनको दिलवाया था। इसी कारण से परेशान होकर मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। इसकी लिखित तहरीर भी मृतक के सगे भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा द्वारा दिया गया है
और जो कॉपी में सुसाइड नोट मिला है उसको संज्ञान में लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है समुचित धाराओं के अंदर। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, उनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और यकीनन पुलिस इन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचा भी देगी। लेकिन जो कुछ नागेश और उसके परिवार के साथ हुआ वो बहुत ही खौफनाक है। जौनपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ पुष्पेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।